गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोहिनूर किड्स एकेडमी सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। माई सेल्फ कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आई एक्सप्लेन यू द सेकेंड चैप्टर वेल इन द प्रीवियस वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेकेंड चैप्टर अच्छे से रीड करवाया था। चैप्टर का नेम क्या है? ग्रैंडमास सिकल। टुडे वी विल कंप्लीट लेस टाइप 1 and less type 2 and some extra questions. Right now I am telling you their answer. मैं आपको आज लेस टाइप 1, लेस टाइप 2 और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मैंने आपको पहले टेस्ट में दिए थे। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लेस टाइप 1 जो है वो आपको अपनी कोर्स बुक में करना है। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू देयर आंसर। अब मैं आपको इनके आंसर समझाऊंगी, बताऊंगी। आफ्टर डूइंग दिस इन योर नोटबुक एंड कोर्स बुक, उसके बाद में आपको अपने नोटबुक और कोर्स बुक में इनको करना है। यू हैव टू सर्च द बुक वेयर इज़ देयर आंसर। आपको अपनी बुक में सर्च करना है कि ये आंसर कहाँ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले मैं आपको सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको टेस्ट के लिए दिए थे। हाउ ओल्ड वाज ग्रैंडमा? दादी की उम्र कितनी थी? ग्रैंडमा वाज 70 ईयर्स ओल्ड। दादी कितने साल की है? 70 ईयर्स की, क्योंकि वो 10 ईयर्स की ब्राइड बन के इस विलेज में आई थी और आज वो 60 ईयर्स हो गए उसको यहाँ पे रहते, तो वो कितने ईयर्स की हो गई? 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंडमा यूज द सिकल फॉर? दादी सिकल को क्या काम में लेती थी, किस काम के लिए यूज़ करती थी? सिकल आपको पता है क्या होती है? सिकल जिससे अपन जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो ग्रास होती है, घास वगैरह होती है, उनको कट करते हैं, या क्रॉप होती है। ग्रैंडमा यूज द सिकल टू कट लीफी वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स। लीफी वेजिटेबल्स क्या होती हैं? पत्तेदार सब्जियां, और हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ। जो ग्रैंडमा हैं, जो दादी हैं, उन्होंने पत्तेदार सब्जियों और जड़ी बूटियों को काटने के लिए दराती का इस्तेमाल किया। सिकल का मीन्स क्या होता है? दराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंडमा कैरी फॉर लोहारू? जब ग्रैंडमा लोहारू के पास गए तो उसके लिए क्या लेके गई थी? दादी लोहारू के लिए क्या लेके गई थी? तो ग्रैंडमा दादी लोहारू के पास क्यों गई थी? अपने सिकल को सही करवाने के लिए, अपनी जो दराती है उसको सही करवाने के लिए लेके गई थी, क्योंकि उसका हैंडल क्या हो गया था? लूज हो गया था। ग्रैंडमा टुक सम इडली फॉर द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार का काम करने वाला। उसके लिए क्या लेके गई थी वो? कुछ इडलियाँ लेके गई थी। सम इडली, आपने खाई है ना इडली, कैसी होती हैं आपको पता है। वाई डिड ग्रैंडमा वांट कोरिएंडर एंड मिंट? दादी को धनिया और पुदीना क्यों चाहिए था? कोरिएंडर का मीन्स क्या होता है? धनिया, और मिंट का मीन्स क्या होता है? पुदीना। ग्रैंडमा वांटेड टू मेक पोटैटो करी। दादी आलू की सब्जी बनाना चाहती थी, मतलब वो जो नीलिमा थी, उनके पड़ोस की जो बेटी थी, उसको वह आलू की सब्जी सिखाने के लिए उन्होंने धनिया और पुदीना मंगवाया था, इसलिए उनको धनिया और पुदीना चाहिए था। नेक्स्ट, व्हाट डिड सी सी इन माचूज हैंड? उसने माचू के हाथों में क्या देखा? यहाँ पे कौन है? सी का मीन्स यहाँ पे कौन है? ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने माचू के हाथ में, माचू कौन था? फिशरमैन, उसके हैंड में क्या देखा? ग्रैंडमा सा हिज सिकल इन माचूज हैंड। दादी ने माचू के हाथ में अपनी दराती देखी, अपनी जो सिकल थी वो देखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड माचू फाइंड द सिकल? माचू को दराती कहाँ मिली? क्योंकि नीलिमा जो थी वो उनकी दराती लेके भाग गई थी और वह फिसल गई थी और गिर गई थी, उसके हाथ से दराती उड़ गई, हवा में गिर गई थी। और फिर वो दराती किसको मिली थी? माचू को। कहाँ मिली? माचू को दराती कहाँ मिली? माचू कौन है? फिशरमैन। माचू कौन है? फिशरमैन। माचू फाउंड द सिकल laying near the plants where the stream was flowing. माचू को पौधों के पास दराती पड़ी हुई मिली, जहाँ क्या बह रही थी? धारा बह रही थी, पानी की धारा बह रही थी। स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है? धारा। लेइंग का मीन्स क्या होता है? पड़ी हुई। नियर मीन्स पास में। उसको पौधों के पास दराती पड़ी हुई मिली, जहाँ धारा बह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैड हैपन टू नीलिमा? नीलिमा को क्या हुआ था? द बैंडेजेस वाज टाइट ऑन नीलिमा's foot and there was a big gash on her forehead. नीलिमा को पैर में पट्टी बंधी हुई थी। नीलिमा के पैर में क्या बंधी हुई थी? पट्टी बंधी हुई थी और उसके माथे पर क्या था? एक बड़ा सा घाव था। गैश का मीन्स क्या होता है? घाव। वॉच लेस्ट आई वन, लेट मी एक्सप्लेन यू। रीड these sentences and write true or false against each statement. आपको ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको रीड करना है और उनके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसके सामने ट्रू और फॉल्स राइट करना है। ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है ये सेंटेंसेस। ग्रैंडमा यूज द सिकल टू वर्क ऑन द फार्म्स। क्या दादी ने सिकल का यूज़ खेतों पर काम करने के लिए किया? नहीं, फॉल्स। इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स। मैं इसमें जहाँ फॉल्स है वहाँ पे एफ लिख रही हूँ, जहाँ फॉल्स है वहाँ पे एफ लिख रही हूँ, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे टी लिख दूंगी। तो ग्रैंडमा यूज द सिकल टू वर्क ऑन द फार्म्स। क्या दादी सिकल का यूज़ खेतों पर काम करने के लिए किया दादी ने? नहीं, दादी खेतों में नहीं जाती थी, वो घर पे ही उनका एक छोटा सा किचन गार्डन था, वहाँ उसको वो सिकल को काम में लेती थी। नेक्स्ट, नीलिमा सेड दैट सी वांटेड ग्रैंडमा टू टीच हर हाउ टू मेक पोटैटो करी। नीलिमा ने कहा कि वह चाहती थी कि उस दादी उसे आलू की सब्जी बनाना बताए। ये ट्रू है क्योंकि वो दादी से जो पोटैटो करी है, आलू की सब्जी है, वो सीखने के लिए आई थी। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, नीलिमा अपोलोगाइज्ड बिकॉज ही हैड लॉस्ट ग्रैंडमा सिकल। नीलिमा ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने दादी की सिकल को खो दिया था, उसने खोया नहीं था। तो ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, माचू फाउंड द सिकल नियर द स्ट्रीम। माचू ने स्ट्रीम के पास सिकल पाई। क्या माचू को स्ट्रीम धारा बह रही थी वहाँ पे सिकल मिली क्या माचू को? यस, ट्रू। तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, ग्रैंडमा पनिश्ड नीलिमा फॉर चीटिंग हर। दादी ने नीलिमा का धोखा देने के लिए दंडित किया था क्या? नहीं, फॉल्स। दादी ने उसको दंडित नहीं किया। तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। फर्स्ट वाले में ए में तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? ट्रू। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? फॉल्स। फोर्थ वाले में डी में क्या आ जाएगा? ट्रू। और ई में क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 2. Read the following sentences from the story and answer the question in your notebook.
कहानी से आपको ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन जो सेंटेंसेस हैं उनको आपको रीड करना है और आपकी नोटबुक में इन ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर करना है। फर्स्ट है, सेंटेंसेस दिया हुआ है, इट्स माय मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। यह मेरी सबसे कुशल खाना बनाने की सहायक है। देन क्वेश्चन नंबर ए, हु सेज दिस टू whom? यह कौन कहता है, किससे कह रहा है, ये कौन किससे कह रहा है, ये आपको अभी बताऊंगी। यह कौन किससे कह रहा है, इसमें बताया गया है इट्स माय मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। ये दादी किससे कह रही है, राजन से कहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात की जा रही है? इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? इसमें सिकल के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, सेकंड, ग्रैंडमा आई एम सॉरी एज आई वॉज रनिंग आई स्लिप्ड एंड फेल एंड द सिकल फ्लू अवे फ्रॉम माई हैंड्स। ग्रैंडमा मुझे क्षमा करें, जब मैं दौड़ रही थी मैं फिसल गई और मैं गिर गई और सिकल मेरे हाथ से उड़ गई, गिर गई। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स, टू whom डज द स्पीकर से दीज वर्ड? इन शब्दों को कौन बोल रहा है और इन शब्दों को किससे कहता है? नीलिमा दादी से कहती है। नीलिमा दादी को बोल रही है, ग्रैंडमा आई एम सॉरी, जब मैं दौड़ी और मैं फिसल गई और मैं गिर गई और जो सिकल है आपकी वो मेरे हाथों से गिर गई। ये कौन किसको कह रहा है? ये नीलिमा दादी से कहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीकर सॉरी अबाउट? नीलिमा किस बात के लिए सॉरी कह रही थी? क्योंकि उसने दादी की दराती लेने के लिए उसको क्या हुआ था, अफसोस हो गया। नेक्स्ट, वाई वॉज द स्पीकर रनिंग? नीलिमा क्यों दौड़ रही थी? यहाँ पे स्पीकर कौन है? यहाँ पे कौन किससे ये वर्ड बोल रहा था? नीलिमा। यहाँ पे स्पीकर कौन है? नीलिमा। नीलिमा क्यों दौड़ रही थी? वह दौड़ रही थी, क्यों वह भाग रही थी? क्योंकि वह पकड़ में नहीं आना चाहती थी और वो मैं शर्त जीत गई, ऐसे कह के वो दौड़ी। अब देखना इसके आंसर आप। इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट, यह है मेरी सबसे कुशल खाना बनाने की सहायक है, पकाने की सहायक है। हु सेज दिस टू whom? यह कौन किससे कहता है? ग्रैंडमा सेज दिस टू राजन। ग्रैंडमा किसको बोल रही हैं? राजन को। जब राजन ने पहली बार सिकल को देखा तो ग्रैंडमा ने कहा, इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंसेस में? इसमें बात की जा रही है सिकल के बारे में। नेक्स्ट, ग्रैंडमा आई एम सॉरी एज आई स्लिप्ड आई वॉज रनिंग, as I was running I slipped and fell and the sickle flew away from my hands. Who is the speaker of these words? To whom does the speaker say these words? ये इन शब्दों को कौन बोल रहा है और इन शब्दों को किससे कहता है? ये कौन बोल रहा है? ग्रैंडमा आई एम सॉरी, ये कौन बोल रहा है? ये नीलिमा कह रही है दादी से। नीलिमा दादी से कहती है। नीलिमा सेज दिस टू ग्रैंडमा। नीलिमा किससे कह रही है? ये दादी माँ से। व्हाट इज़ द स्पीकर सॉरी अबाउट? यहाँ पे स्पीकर कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, स्पीकर है नीलिमा। नीलिमा किस बात के लिए सॉरी कह रही है? क्योंकि उसने दादी की दराती ले ली थी, उसके लिए उसको क्या था? अफसोस था। उन्होंने शी इज़ सॉरी अबाउट टेकिंग द सिकल। उसने दराती लेने का क्या था? उसको अफसोस था। नेक्स्ट, वाई वॉज द स्पीकर रनिंग? स्पीकर कौन है? नीलिमा। नीलिमा क्यों दौड़ रही थी? वह भाग रही थी क्योंकि वह पकड़ में नहीं आना चाहती थी। शी वॉज रनिंग बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट। कॉट मीन्स क्या होता है? पकड़ना। वह भाग रही थी। शी वॉज रनिंग बिकॉज क्योंकि शी डिडंट वॉन्ट टू बी कॉट, वह पकड़ में नहीं आना चाहती थी। टुडे यू हैव टू डू lest I won in your coursework
and let's try 2 and some extra questions in your notebook.